कि भारतीय गारमेंट इंडस्ट्री को सबसे बड़ा नुकसान भी अब बांग्लादेश की वजह से ही हो रहा है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन एसेंशियल आइटम्स में गिने जाते हैं, जिसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भारत से बांग्लादेश को किया जाता है। आपको बता दें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद बांग्लादेश में चल रहे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से भारत को बाहर रखा जाता है। व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बारे में। भारतीय मीडिया हमेशा से तनकीद का निशाना बनाती है बांग्लादेश को, लेकिन इस दफा तारीफें की जा रही हैं क्योंकि हिंदुस्तान की ज्यादातर एक्सपोर्ट बांग्लादेश हो रही है और बांग्लादेश हिंदुस्तान के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। अब भारत से चौथे नंबर पर सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो जिस मुल्क को की जा रही है वो है बांग्लादेश। तो अब भारतीय मीडिया बांग्लादेश की तारीफें क्यों ना करे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल बांग्लादेश को चाहिए वो हिंदुस्तान से मिल रहा है और हिंदुस्तान मुनाफा कमा रहा है। तो अब हिंदुस्तानी मीडिया जो है ये इसको अच्छा कहेगी। अगर इसकी जगह पे बांग्लादेश में कोई भी मंसूबा हो जिसका टेंडर चाइनी कंपनी को दे दिया जाए तो फिर हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश की बहुत ज्यादा बुराइयां करता है। लेकिन इस दफा क्या हुआ है कि हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा जिस मुल्क को हो रही है वो है बांग्लादेश। तो इसके ऊपर हिंदुस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड रिलेशंस को लेके एक काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है और भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए एक काफी अच्छी खबर भी मानी जा रही है। वीडियो छोटी है इसलिए इसको एंड तक देखिएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 में बांग्लादेश भारत के लिए चौथे सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट के तौर पे उभर के आ सकता है। फिलहाल भारत के टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देशों में यूएस, यूएई और चाइना का नाम आता है और जिस हिसाब से बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है उस हिसाब से चौथी पोजीशन बांग्लादेश जल्दी हासिल करने वाला है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की इकोनॉमी में गारमेंट्स एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हाथ है और बांग्लादेश के 100% एक्सपोर्ट्स में गारमेंट्स का 80% हिस्सा है। अप्रैल से अक्टूबर 2021 के बीच बांग्लादेश को भारत से करीबन 7.7 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया गया था और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कॉटन का था, जिसकी वैल्यू अकेले 2.1 बिलियन डॉलर्स थी। दूसरी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली चीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थी, जिसकी वैल्यू लगभग 1.3 बिलियन डॉलर्स थी। तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल, चौथे नंबर पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स और पांचवें नंबर पे मशीनरी और मैकेनिकल पार्ट्स का एक्सपोर्ट भारत से बांग्लादेश को किया गया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की वजह से बांग्लादेश को भी इसका बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है और बांग्लादेश से भारत को गारमेंट्स का एक्सपोर्ट अब कई गुना बढ़ चुका है। हालांकि कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय गारमेंट इंडस्ट्री को सबसे बड़ा नुकसान भी अब बांग्लादेश की वजह से ही हो रहा है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन एसेंशियल आइटम्स में गिने जाते हैं, जिसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भारत से बांग्लादेश को किया जाता है और बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के मुताबिक इन दोनों ही चीजों से बांग्लादेश के डोमेस्टिक मार्केट पे काफी बड़ा असर पड़ता है। इसलिए भारत द्वारा एक्सपोर्ट पॉलिसी में किए गए किसी भी तरह के चेंजेस को पहले से बताने पर बांग्लादेशी ऑफिशियल्स ने अभी जोर दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है उस हिसाब से पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश के भारत से आगे निकलने के कहीं ज्यादा चांसेस हैं। भारत के टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में बांग्लादेश अभी 5वें नंबर पे आता है और 2020 में 9th रैंक से सीधे 5वें नंबर पे आने में बांग्लादेश को केवल 1 साल का वक्त लगा था। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में दूसरे देशों के मुकाबले पिछले कुछ महीनों में मैन्युफैक्चरिंग की दर कई गुना बढ़ी है। आपको बता दें कि कॉटन के अलावा बांग्लादेशी मार्केट में अभी भारतीय कमर्शियल व्हीकल्स का डोमिनेंस है और भारत के मुकाबले चाइनीज और जापानीज मैन्युफैक्चरर्स को ट्रक्स और बसेस की सेल्स में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में टाटा, अशोक लेलैंड और आइशर के बांग्लादेश को एक्सपोर्ट में काफी बड़ी गिरावट आई है। वो इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी भारतीय कमर्शियल मैन्युफैक्चरर्स ने बांग्लादेश के लोकल वेंडर्स के साथ असेंबली यूनिट वहां पर सेटअप कर ली है। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स कंप्लीटली या सेमी नॉकडाउन किट की फॉर्म में कमर्शियल व्हीकल्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं और बांग्लादेश में इन किट्स की असेंबली की जाती है। आपको बता दें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद बांग्लादेश में चल रहे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से भारत को बाहर रखा जाता है और ये टेंडर्स मेजरली चाइनीज कंपनीज को दे दिए जाते हैं। हमें लगता है कि रॉ मटेरियल के अलावा हाई एंड मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी और मशीनरी के एक्सपोर्ट पर भी भारत को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के मामले में बांग्लादेशी मार्केट पे फिलहाल चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स का कब्जा है। MII यानी मेड इन इंडिया लिख दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और हाँ, लाइक। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि अभी भी बांग्लादेश को वो चीज़ें देना चाहते हैं जो चाइना और जापान दे रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को चाहिए कि अब इस तरफ भी ध्यान दे और जो गाड़ियाँ चाइना या जापान से खरीद रहा है बांग्लादेश वो भी इंडिया से जाए। हिंदुस्तानी मीडिया एक नज़र में ये तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान को बांग्लादेशी गारमेंट से भी पहुंच रहा है,
लेकिन दूसरी तरफ अपनी तारीफें करते हुए ये कह रहा है कि हमारे लिए चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, कि जिसको भारत एक्सपोर्ट करता है वो बांग्लादेश बन चुका है सबसे बड़ा मुल्क। तो ये बहुत बड़ी बात है और बांग्लादेश ज़्यादातर चीज़ें रॉ मटेरियल की शक्ल में हिंदुस्तान से खरीद रहा है। अभी भी हिंदुस्तानी मीडिया को चैन नहीं आ रहा। चैन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो जो चीज़ें चीन और जापान इसको फरोख्त करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी हिंदुस्तान चाहता है कि हम एक्सपोर्ट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो बड़े बड़े मंसूबे लग रहे हैं, जो बड़े बड़े टेंडर्स चाइनी कंपनियां ले रही हैं, जापानी कंपनियां वहां पे डेवलपमेंट के काम कर रही है, हिंदुस्तानी मीडिया का कहना है कि वो भी हमें मिलने चाहिए। अगर वो भी हमें मिल जाए तो हो सकता है बांग्लादेश पहले या दूसरे नंबर पर आ जाए। हिंदुस्तानी मीडिया का यह कहना है कि भारत आगे बढ़ता जाए और दूसरे ममालिक पीछे हटते जाएं, और बांग्लादेश के मामले में हमेशा इस बात पे जोर दिया गया, इसी मीडिया के ऊपर यह बताया जाता रहा है कि बांग्लादेश किस तरह कंट्रोल कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर मार्केट को। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बात करें, गारमेंट्स के अंदर बात करें, तो हमेशा इल्ज़ाम दिया जाता है कि बांग्लादेश इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो मैन्युफैक्चर करता है उसका रॉ मटेरियल चाइनी होता है और उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सहारा लेकर हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट किया जाता है। हमेशा इल्ज़ाम लगाने वाला मीडिया आज बांग्लादेश की तारीफें कर रहा है। बहुत हैरत की बात है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।